कल रात मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मेरा मोबाइल बजा। फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज आ रही थी। मैं कुछ समझा नहीं और मैंने शांत कराया। फिर पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा पहले आप मुझे परेशानी बताइए, आखिर बात क्या है? और भाई साहब कहाँ हैं, माँ कहाँ हैं? लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट लगातार भाभी जी किए जा रही थी, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही आने में। जैसे तैसे करके जितना जल्दी हो सका मैं वहाँ पूरी घबराहट में पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर देखा कि भाई साहब हमारे परम मित्र जो कि जज हैं, सामने एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना धुना कर रही हैं। 14 साल का बेटा भी परेशान दिखाई पड़ रहा है। 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा आखिर बात क्या है? भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने फिर बोला अरे कोई कुछ बताएगा मुझे कि आखिर बात क्या है? तब भाभी जी ने कहा ये देखिए तलाक के पेपर एक कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है, फिर ये तलाक की बात कहाँ से आ गई? पहली नजर में तो ये सब मुझे लगा कि मजाक है, लेकिन जब मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है, तब बच्चों ने बताया कि पापा 3 दिन पहले ही दादी को नोएडा के वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने भाई साहब की तरफ देखा, वो अभी भी एकदम शांत बैठे थे। मैंने घर के नौकर से चाय बनाने को बोला। थोड़ी देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं अपनी 60 साल की बूढ़ी माँ को कुछ अनजान लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे इस घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई थी कि मेरी पति ने कसम खा ली थी कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती हूँ। ना ही ये उनसे बात करती थी, ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। घर के नौकर तक भी उनके साथ मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले ही मुझसे बोल दिया था कि बेटा तू मुझे वृद्धाश्रम पहुँचा दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने भी माँ से सीधे मुंह तक बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तभी पापा का देहांत हो गया था। तब माँ ने दूसरे के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में छोड़ के आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने सिर्फ मेरे लिए उठाया है। मुझे आज भी याद है जब मेरा 10वीं का परीक्षा होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को तेज बुखार था, मैं उस वक्त स्कूल से आया था। माँ की आंखें चढ़ी हुई थी। मैंने माँ के माथे को छूकर देखा तो तेज बुखार था, शरीर तप रहा था। मैंने कहा माँ तुझे तो फीवर है, तो उसने हंसते हुए बोला नहीं बेटा अभी खाना बना रही थी इसलिए शरीर गर्म है। लोगों से उधार मांग मांग कर उसने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा समय न बर्बाद हो जाए। कहते कहते भाई साहब रोने लगे। बोले जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकी तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराएं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोग के हवाले करके मैं भी अब उसी ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं वहाँ अपनी माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक न एक दिन मुझे भी वहाँ आकर जाना ही पड़ेगा। तो अभी से माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी ना। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रोए जा रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए थे। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो, हम सब अभी नोएडा जाएंगे।
भाभी जी, बच्चे और हम सभी लोग नोएडा के लिए निकल गए। देर रात हम लोग नोएडा वृद्धाश्रम पहुंचते हैं। वहां का गेट बंद था। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी गेट नहीं खुला तो भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, मेरी माँ है यहाँ, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या काम करते हो भाई साहब? उन्होंने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने तंज कसते हुए बोला, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम सबको वहीं रुकने के लिए बोलकर वो अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आती है जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को कहीं आप लोग ले जाकर उस बूढ़ी को मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप हम सबका यकीन मानिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में वो किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और अभी माँ जी के बगल में जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। माँ जी मुझे देखी तो घबरा गई कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो माँ जी की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कितनी मुश्किलों से इन्हें रोक के रखा हो। पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़ के रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। थोड़ी देर के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा में देख रहे थे कि उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत थे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बैठा रहे थे। घर आते आते करीब सुबह के 4 बज चुके थे। भाभी जी अपनी खुशियों की चाबी कहाँ है शायद समझ गई थी। मैं भी घर के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें, वही दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आपके आसपास या परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या है तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानो सब कुछ होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ और सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को कभी बिखरने मत देना। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो